हेलो फ्रेंड्स, हम जो है अपना एमपीजीके का सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें हम नदियाँ पढ़ रहे थे। इसमें हम देख रहे थे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मंदसौर के किनारे जो है आपका शिवना है। देवास है आपका काली सिंध के किनारे। ठीक है, मंदसौर के किनारे कौन सा शहर है आपका? शिवना। और देवास नदी के किनारे कौन सा है? वो है आपका काली सिंध। उज्जैन आपका है जो फ्रेंड्स, ये है आपका क्षिप्रा रिवर के पास। ये तो सभी को याद ही होगा, बस आप इतना याद रखना कि देवास जो है ये आपकी काली सिंध के पास है। ठीक है, देवास कहाँ है? काली सिंध के पास। ठीक है, फिर आता है आपका मुल्ताई। मुल्ताई है आपका ताप्ती नदी पे। ठीक है, मुल्ताई बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती निकलती है, तो याद ही होगा। फिर है आपका बुरहानपुर, ये ताप्ती के पास है। अगर आपने मैप रीडिंग की हो तो आपको पता होगा कि ताप्ती रिवर जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, और बुरहानपुर स्टेट जो है ये काफ़ी साउथ में अलग से निकलता है। ठीक है, और इसकी बुरहानपुर की भी बिल्कुल बाउंड्री से टच होते हुए ताप्ती जाती है, तो इजीली याद हो जाएगा। फिर है आपका ओरछा। ओरछा बेतवा के पास है, ये सभी को पता है। और बेतवा को ही जो है आपके बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका गुना। गुना कहाँ है? गुना जो है ये बेतवा नदी के किनारे है। अब फ्रेंड्स देखो, बुक्स में अभी आपको हर जगह पे यही मिलेगा कि गुना बेतवा के किनारे है। ठीक है, लेकिन जो है अब आपका जब से गुना से अशोकनगर अलग हुआ है, तो आप खुद ही लॉजिक लगा लो कि कहाँ बेतवा रह जाती है और कहाँ गुना हो गया है अलग होकर के। ठीक है, लेकिन बुक्स में आपको अभी हर जगह पर गुना बेतवा के किनारे ही मिलेगा। फिर आता है आपका विदिशा, ये भी बेतवा के किनारे है। फिर है आपका सांची, सांची भी बेतवा के किनारे है। इसके बाद आता है आपका बालाघाट। बालाघाट जो है ये आपका वैनगंगा के किनारे है। बालाघाट जो है ये कहाँ है? आपका वैनगंगा के किनारे है। वैसे भी आप जो है बालाघाट के पास में और कोई नदी पढ़ोगे ही नहीं, बस वैनगंगा पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा कि वहाँ से बालाघाट और वहाँ से वैनगंगा। फिर आता है आपका पचमढ़ी। पचमढ़ी है आपका तवा नदी के किनारे। कौन सा? पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है ये है आपका तवा नदी के किनारे। ठीक है, देखो पचमढ़ी में जो है, नहीं अभी मेरे माइंड में उस चीज़ को कन्फ्यूजन है तो मैं नहीं बताऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे किसी वीडियो में बता दूंगी। फिर आता है आपका शिवपुरी। शिवपुरी जो है ये है आपका कुंवारी और सिंध। एक्चुअली जो कुंवारी नदी है ये सिंध की ही सहायक है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि कुंवारी नदियों जो है वो, हाँ, कुंवारी लड़कियां जो हैं वो शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं। और सिंध नदी। फिर आता है आपका सोनकच्छ। सोनकच्छ है आपका कहाँ? काली सिंध के किनारे। देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सोना तो काला नहीं होता। ठीक है, अब ये है आपका कच्छ और इधर है आपकी काली सिंध, तो अपोजिट है, मतलब सोना काला नहीं होता और इधर है काली सिंध, तो ये काली है। ठीक है, आप ऐसे कुछ याद रख लेना। फिर आता है आपका रीवा, जो है ये बिछिया नदी के किनारे है। एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इंदौर जो है कान नदी के किनारे है। सरदारपुर जो है ये माही नदी के किनारे है। सरदारपुर ये वही वाला है धार में जो है सरदारपुर, जहाँ पर आपका खरमोर पक्षी जो है उसकी संरक्षण के लिए प्रयास किया गया है। ठीक है, फिर आता है आपका ग्वालियर। ग्वालियर है आपका चंबल नदी के किनारे, इसमें लिख रखा है, लेकिन ये वहाँ पर एक सिंध रिवर है उसके किनारे है। मैं फिर भी और कंफर्म करूँगी ग्वालियर का, तब आप उसे याद कीजिएगा। ठीक है, बुक में तो देखो चंबल दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।